बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की से नवाजे, आपको ना गहनी आफत तो मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह तबारक तआला सब बीमारों को शिफाए कामला अता फरमाए, सब बेरोज़गारों को रोज़ी अता फरमाए, सब बे औलादों को नेक सालिह औलाद से नवाजे। अल्लाह तबारक तआला सब की जायज़ हाजात को पूरा करे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज बहुत ही पावरफुल वजीफ़े के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज रबीउल अव्वल की पहली जुमेरात और जुम्मा, जिसका बरसों से इंतज़ार था, अल्लाह की लाडली सूरह सिर्फ़ और सिर्फ 33 मरतबा आपने पढ़नी है। इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले आप मालामाल हो जाओगे, रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, जो चाहोगे जो मांगोगे मिलेगा अल्लाह के हुक्म के साथ। ये मौका बार बार नहीं मिलता, जल्दी कर लीजिए, इस मौके को ज़ाया मत कीजिए। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आप इसको जुमेरात या जुमे के दिन कर लीजिए। इंशाल्लाह अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, हर जुमेरात जुमे को करते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी, हर दुआ कबूल होगी, जो चाहोगे वो अल्लाह पाक आपको अता करेगा। जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, अगर वो चाहते हैं कि रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाएँ, अल्लाह की क्या भी मदद नाज़िल हो और ना होना भी होना हो जाए, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, वो भी इस अमल वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ अल्लाह के ज़ात पे भरोसा रखते हुए कर ले। जो मेरे बहन भाई कर्ज़ में डूबे हुए हैं, उनका कर्ज़ नहीं उतर रहा और कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा, मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, वो भी पूरे यकीन के साथ इस अमल वजीफ़े को कर लीजिए। जो मेरे बहन भाई बे औलाद हैं, अगर वो चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनको नेक सालिह औलाद से नवाजे, वो भी इसकी नीयत करके इस अमल वजीफ़े को कर लीजिए। जिनके पास अपना घर नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनको अपना ज़ाती घर दे, किरायों से जान छूट जाए, तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, वो भी इसकी नीयत करके अल्लाह पाक के आगे झुक जाए और इस वजीफ़े अमल को कर ले, खुलूस दिल के साथ दुआ करे, इंशाअल्लाह उनको अल्लाह पाक नवाजेगा। जो मेरे वालिदैन औलाद की वजह से परेशान हैं, जिनकी औलाद नाफरमान है, अगर वो चाहते हैं उनकी औलाद उनकी आंखों की ठंडक बने, तो वो भी इस अमल वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह उनकी औलाद फरमाबरदार हो जाएगी। इस अमल वजीफ़े को करने से मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपको अगले दिन ही रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। यह बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, बहुत ही मुजरब है। जिसने भी किया है, अल्लाह पाक ने उसको अपनी रहमत से नवाजा है, जो मांगा है अल्लाह पाक ने उनको अता किया है। मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जब भी कोई मुश्किलात आ खड़ी हो, कारोबार ना चल रहा हो, परेशानियों ने घेरा हुआ हो, हाजत ना पूरी हो रही हो, दवाएं ना कबूल हो रही हो, हर तरफ परेशानी ही परेशानी नज़र आ रही हो, तो मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लिया करें, रो रो के गिड़गड़ा के अल्लाह से गिराजारी किया करें और अपनी ज़ुबानों को अल्लाह पाक के ज़िक्र से तर कर लिया करें। देखना कैसे आपकी तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो हम पर फ़र्ज़ है, नमाज अदा किया करे, सदका जितनी कैपेसिटी उतना दिया करे, गरीबों का ख्याल रखा करे, बड़ों का एहतराम किया करे, सबसे बढ़कर किसी की दिल आज़ारी ना करे, शिरक बिद्दत से महफूज रहें, तो इंशाअल्लाह आपका हर बिगड़ा हुआ काम अल्लाह पाक आसान कर देगा। अल्लाह पाक को राज़ी करो जितना भी हो सके। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ अपने अमल वजीफ़े की तरफ। ये जो अमल वजीफ़ा करना है, आपने जुमेरात के दिन इशा की नमाज के बाद इसको करना है और जुम्मे के दिन नमाज असर के बाद इसको करना है, और बाकी दिनों में आपने इसको नमाज असर के साथ ही वजीफ़े को करना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपने जो भी आपका मकसद है उसकी नीयत कर लेनी है, उसकी हाजत कर लेनी है। नमाज के बाद आपने वहाँ जानमाज पे ही बैठे रहना है। तो आपने पहले अस्तगफिरुल्लाह 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 इसको 101 मरतबा पढ़ना है। वो इसलिए कि जो भी सारा दिन मुँह से कोई ऐसी वैसी बात निकली हुई, कोई गुनाह हुआ हो, तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे। जब अल्लाह माफ़ कर देगा तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा, आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने एक तस्बीह करनी है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जब कोई अल्लाह पाक की हमदोसना बयान करता है, अल्लाह पाक की तारीफ़ करता है, तो अल्लाह पाक मुस्कुरा देते हैं और फरिश्तों को कहता है कि फ़लाँ फ़लाँ बंदा बहुत प्यार से मुझे पुकारा है, जो उसे चाहिए उसको अता किया जाए। इसको भी आपने मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों 101 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 ही मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, नमाज वाला दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, बड़े प्यार से पढ़ना है, खुलूस के साथ पढ़ना है। जब दरूद इब्राहिमी कंप्लीट हो जाए, तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, फिर आपने 11 मरतबा औज़ुबिल्लाह
मिनश्शैतानिर्रजीम और 11 ही मरतबा फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने प्यारी सूरत, लाडली सूरत जिसमें अल्लाह तबारक तआला की हम्दो सना बयान की गई है, जिसको पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हैं, जिसको पढ़ने से रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खुल जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और हर मुसीबत से बंदा महफूज रहता है, जिसको पढ़ने से तमाम मुश्किलातें हल हो जाती हैं। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस सूरत मुबारक को आपने, सूरत इखलास है, सूरत मुबारक को आपने 33 मरतबा पढ़ना है। हर सूरत शुरू करने से पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। जब 33 मरतबा कंप्लीट हो जाए तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, फिर आपने लास्ट पे हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 ही मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। जब दरूद पाक ख़त्म हो जाए तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, फिर आपने 11 मरतबा हस्बी अल्लाहु हस्बी अल्लाहु हस्बी अल्लाहु को पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने जो भी आपका मकसद है, जो भी आपने हाजत की होगी, जो भी आप मांगना चाहते होंगे, आपने उसके लिए अल्लाह पाक से बड़ी आज़ी के साथ, इनकसारी के साथ, रो रो के, गिड़गड़ा के आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है, अल्लाह पाक से दुआ करनी है। जब आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 3 मरतबा या अरहमर राहिमीन को पढ़ना है। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर और 3 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। और उसके बाद फिर आपने 3 ही मरतबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको भी आपने 3 मरतबा पढ़ना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिस दवा में ये आयात शामिल की जाए तो अल्लाह पाक वो उसकी दवा को कभी भी रद्द नहीं करता। ये पढ़ने के बाद फिर आपने जो भी आप मांगना चाहते हैं, जो भी आपकी हाजत है, उसके लिए रो रो के गिड़गड़ा के अल्लाह पाक से मांगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी खाली झोलियों को भर देगा। जो सोचोगे, जो मांगोगे, मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा। आप अपनी आंखों से मौज़े होते हुए देखोगे। इस अमल वजीफ़े को मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों 7 दिन लगातार कर लीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह रिज़्क़ के पहाड़ लग जाएंगे, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, हाजतें आपकी तमाम पूरी हो जाएंगी, तमाम बंदिशें रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। जो भी मांगोगे, जो भी सोचोगे, मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा। बस आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए, आपका यकीन पूरा अल्लाह ताला की ज़ात पे होना चाहिए कि वो समीउन अलीम है, गफूर रहीम है। उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये बहुत ही मुजर्रब पावरफुल वजीफ़ा है, इसको लाजमी कीजिए, दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से इस अमल वजीफ़े को आपने करना है, कोई भी रद्द-बदल बीच में नहीं करनी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप मेरी मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।